हेलो मित्रों, स्वागत है फिर एक बार डी स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग अध्ययन करते हैं, कल आएगा इसमें से प्रश्न हिंदी का जो है पीपीआई जो 5-6 प्रश्न आ रहा था उसका इसमें से रहेगा। शानदार लापता किसका गिर जाएगा और क्यों, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो कवि का कहना है मनुष्य के बिना ईश्वर की सत्ता शक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य ही नहीं रहेगा तो ईश्वर के महत्व को कौन स्वीकार करेगा। तात्पर्य है ये कि मनुष्य को प्रभु के बारे में जानता और समझता है। मनुष्य के अतिरिक्त सारे जीव जो है प्रभु के बारे में कोई नहीं जानता है, इसलिए जो है प्रतिष्ठा जो है क्या हो जाएगी, गिर जाएगी प्रभु की। ठीक ना, यही है कि ईश्वर के बिना यानी कि मनुष्य के बिना ईश्वर का कोई भी शक्ति जो है विहीन है। ठीक ना, उसका जो है प्रतिष्ठा क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर आने की बात करता है। कवि किस तरह के बंगाल में लौटकर बात करता है, तो कवि वैसे बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करता है जहाँ धान है, कल कल करती नदियाँ बहती, यानी जो प्रकृति के श्री संपदा से संपन्न है। ठीक ना, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों, तो बेटे के आंसू तब आते हैं जब माँ बेटे अर्थात अंगा का सही उच्चारण नहीं कर पाता है। तात्पर्य है कि जब व्यक्ति जीवनी कठिनाइयों से उब जाता है तो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है, तब उग्रतावश आंखों में आंसू आ जाते हैं, अथवा ऐसा कहे कि निराशा की स्थिति उत्पन्न होने के कारण आंसू आ जाते हैं। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, तो कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार इसलिए लगता था क्योंकि वह हर क्षण सीना तने दरवाजे पर तैनात रहता था। जिस प्रकार चौकीदार घर की सुरक्षा में दरवाजे पर खड़ा रहता है, उसी प्रकार वह वृक्ष कवि के दरवाजे पर सदा लहराता था, जो इस बार लौटने को नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई हैं, तो राइट आंसर होगा मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा शहर में पड़ी हुई है, जहाँ अमेरिका ने बमबारी बरसा कर क्रूरता का परिचय दिया था। मनुष्य की छाया इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि विनाश तत्व की प्रचंड गर्मी एवं तेज में मानव शरीर मोम के समान पिघल गया, भाप बन गया था, जिसकी छाया पत्थरों एवं सीमेंट निर्मित धरातल पर बन गई थी। यह वैज्ञानिक सच है कि जब कोई पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित होता है तो वहाँ उसकी आकृति छाया के समान बन जाती है, जो अवशेष के रूप में दीर्घता तो उस घटना के बारे में सबूत पेश करती है। कवि के दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। कवि की दृष्टि में आज के देवता सड़कों, खेतों, खलिहानों तथा खानों में काम करने वाले मेहनतकश हैं। ठीक ना, जिनके प्रयास से देश का आर्थिक विकास होता है। नेता, अधिकारी या पदाधिकारी इन्हीं की मेहनत पर निर्भर करते हैं। कवि का मानना है कि कोई भी तभी समृद्ध हो सकता है जब उसके पास विशाल जनशक्ति होती है। तात्पर्य है कि मजदूर एवं किसान ही देश के रीढ़ है, इसलिए इन्हें कवि जो है फिर देवता कहता है। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, तो पराधीनता यानी गुलामी के कारण भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है। विदेशी होने के कारण लोगों को अपने शासक के आदेशों का पालन करना पड़ता था, इसलिए विदेशी सरकार के हर जुल्म, अन्याय तथा शोषण को उन्हें चुपचाप सहन करना पड़ता है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर उनका अधिकार है, वे उसी की मर्जी से किसी के साधनों का उपयोग कर सकते हैं अथवा नहीं। जमीन जायदाद, शिक्षा, संस्कृति तथा कल कारखाने सब कुछ उनके अधीन है, इसलिए लोग अपने घर में ही बेगाने बने हुए हैं। कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है, तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है क्योंकि यह मार्ग अति सहज, सरल तथा सुगम है। इसमें चढ़ापन तथा धूर्तता लेस मात्र नहीं है। हृदय की उपज होने के कारण यह भाव प्रधान होता है। सच्चा प्रेम अनंत की ओर ले जाता है। तात्पर्य है कि प्रेम का मार्ग छल, कपट, धोखा, दंभ आदि से रहित होने के कारण संदेह रहित होता है। यही विशेषता इस मार्ग पर चलने वालों को अलौकिक सुख का बोध कराती है, अतः इसमें पूर्ण समर्पण का भाव निहित होता है। इसी कारण प्रेम का मार्ग जो अत्यंत सीधा और सरल है। कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है, कवि ने श्री राधा और कृष्ण को माली मालिन इसलिए कहा है क्योंकि ये दोनों प्रेम वाटिका के जुगल रूप है। इन्हीं दोनों के आपसी संयोग से कवि का रसिक हृदय प्रेम रस से अभिव्यक्त होता है। जैसे माली मालिन के संयोग से वाटिका शोभा पाती है, वैसे ही प्रेम स्वरूप राधा एवं प्रेम स्वरूप कृष्ण के जुगल रूप से कवि प्रेम पुष्ट होता है।
कभी किसके बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है, तो कभी राम नाम के जप के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ। के अर्थात मानव शरीर के धारण करने पर जो राम के नाम का स्मरण था सच्चे हृदय से जप नहीं करता है तथा सांसारिक विषय वासनाओं तथा बंटरों में फंस कर रह जाता, उसका मनुष्य योनि में जन्म लेना ही व्यर्थ ही साबित होता है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते हैं, तो गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। ऐसी शिक्षा जिससे बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को तथा कष्ट सहन से हिंसा को आसानी जीतना सीखे, वही बढ़िया शिक्षा है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है, तो विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान डुमराव था, इसी कारण डुमराव की महत्ता। साथ ही शहनाई में प्रयुक्त होने वाली रीढ़ नरकट डुमराव में सोन नदी के किनारों पर ही पाई जाती है, इसलिए डुमराव के निवासी जो है महत्वपूर्ण है। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए, तो उत्तर होगा झोले में मछली लेकर बच्चे दौड़ते पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि इस गली में से घर नज़दीक पड़ता था, साथ ही बाजार के दिन होने के कारण रास्ते में काफ़ी भीड़ थी। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी, तो मछलियों को लेकर जाते बच्चों की अभिलाषा थी कि इनमें से एक मछली बाबूजी से मांग कर उसे कुएं में डाल देंगे, जब मछली बड़ी होगी तो उसे बाल्टी में से निकाल कर खेलेंगे, फिर पुनः कुएं में डाल देंगे। लेखक अभिनव किस सिलसिले में गया था, वहाँ उसने क्या देखा, तो लेखक अभिनव पीटर ब्रुक का विवादास्पद महाभारत की प्रथम स्तुति अवसर पर गया था। इस समारोह में शामिल होने के लिए उसे आमंत्रित किया गया था। उस वर्ष वहाँ भारत केंद्र में था पत्थर की खदान में महाकाव्यात्मक वह भावात्मक प्रस्तुति हुई थी। कुमार गंधर्व एवं आर्क बिशप के बड़े आंगन में द्रुम द्रुम लता लता गाया गया था। इस समारोह के दौरान लेखक ने वहाँ अनेक चर्च एवं पुराने स्थलों को रंगस्थलियों के बदलने सौंदर्य को देखा था। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है, तो लखनऊ और बिरजू महाराज का जन्म से क्या संबंध है, तो भाई बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ में हुआ था, जबकि तीनों बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। इसके पिता कलाकार थे, रामपुर में दरबार में 22 साल बिताए थे। लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो, तो लेखक ने एक नौकर रख लिया है, उसे नौकर का भी भरण पोषण करना होगा, साथ ही वेतन भी देना होगा, इसी कारण लेखक को लगता है जैसे उस पर भारी दायित्व आ गया है। देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई, 2 सदी पहले जब सर्वप्रथम इस लिपि के टाइप तैयार हुए और उसमें पुस्तकें छपने लगी तब देवनागरी लिपि अक्षरों में स्थिरता आई। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह दिलाती है कि जब मनुष्य असंगठित था तब उसे अपने जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की जरूरत थी और शत्रुओं से वे अपनी रक्षा नाखूनों द्वारा ही करते थे। अतः प्रकृति मनुष्य को आदि मानव रूप के याद दिलाती है। खोखा किन मामलों में अपवाद था, सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। पुत्र का आविर्भाव तब हुआ जब एक संतान की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। सेन साहब का पुत्र बड़ी नसीब से प्राप्त हुआ था, ठीक ना, बुढ़ापे पे पड़ाव पे थे, इसलिए खोखा जीवन के नियमों के अपवाद के साथ घर के नियमों का भी अपवाद था, ठीक ना। इतने ही में से आपका जो है सभी प्रश्न आएंगे, ठीक ना। तो आज ही इसको जो है अपडेट कर लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, इसमें सारे प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आएंगे।